हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एग्जांपल है सिंपली सपोर्ट बीम का एग्जांपल है। एग्जाम में इस तरह से एग्जांपल आते हैं। ओके, ड्रॉ एस एफ एंड बी एम डायग्राम। एस एफ मीन्स शियर फोर्स एंड बी एम मीन्स बेंडिंग मोमेंट। ड्रॉ एस एफ एंड बी एम डायग्राम फॉर ए बीम शोन इन फिगर। ओके, तो इस तरह से बीम हमको दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम ए बी। ओके, वन एंड ए, सेकंड एंड बी। ओके, और बीच में पॉइंट सी और डी दिया हुआ है। तो अभी ए और बी ये बीम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए उसका एंड में हमको सपोर्ट रिएक्शन मिलेंगे। ओके, तो ये ए एंड पे जो सपोर्ट रिएक्शन आएगा उसको हम आर ए, ओके, और बी एंड में जो रिएक्शन आएगा उसको कहेंगे आर बी। रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट ए। ओके, और यहाँ पे ए टू सी लेंथ जो है 3 मीटर लेंथ, उसमें यूडीएल दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, उसकी वैल्यू क्या है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और सी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन, एंड डी पॉइंट पे भी एक पॉइंट लोड दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन। ओके, अब इसको सॉल्व करने का हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ऐसे बीम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका जो सपोर्ट रिएक्शन है सपोर्ट रिएक्शन आर ए एन आर बी, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये एस एफ बी एम डायग्राम जो ड्रॉ करना है, एस एफ मीन शियर फोर्स डायग्राम, नीचे ड्रॉ करेंगे हम, और बी एम मीन्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमको 3 स्टेप करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में हम उसका सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में शियर फोर्स का कैलकुलेशन आएगा, और स्टेप नंबर 3 में बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। ओके, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप वन में क्या होगा, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी। ओके, सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी हमको फाइंड करना है। अभी ये जो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है उसके लिए हमको इसके अंदर भी 2 स्टेप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन है, तो सबसे पहले हमको ये जो बीम है उसका एक एंड से हमको मूवमेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, तो हम ए पॉइंट से मूवमेंट लेंगे, ए पॉइंट। ओके, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ए के रेफरेंस में पूरे बीम का हम क्या लेंगे, मोमेंट। ओके, तो भी ये जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा एज्यूम करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे वो सभी यहाँ पे आएंगे लेफ्ट साइड पे। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जितने भी होंगे वो यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू होंगे। क्लियर, तो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट मीन्स क्या है, तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, मोमेंट हमको दिखाना है, तो मोमेंट हम कैसे दिखाएंगे, तो मोमेंट इज इक्वल टू, सपोज कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मोमेंट लेना हो तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो सपोज कि हमको ये 3.3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, इसका 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड ए के रेफरेंस में मूवमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो फोर्स कितना है 3 किलो न्यूटन। ओके, तो ये कौन से पॉइंट से रेफरेंस है, हमारा ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से ये 3 किलो न्यूटन फोर्स का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो 3 इंटू 3, ओके, ये हमारा मोमेंट हो गया 9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, इस तरह से सभी फोर्स का हमको मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, अभी दूसरी एक बात है कि मोमेंट का जो साइन कन्वर्जन है उसमें हम क्लॉकवाइज मूवमेंट जो आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो आएगा उसको नेगेटिव लेंगे।
तो ये कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? तो इसके लिए हम ये ए पॉइंट पे इस तरह से अंगूठा रख के सपोज के 3 किलोन्यूटन फोर्स का हम देखते हैं, तो ये पूरा बीम जो है, सपोज कि 3 किलोन्यूटन फोर्स का बीम है, ये पॉइंट है, ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो ये जो बीम है ये फोर्स की इफेक्ट कैसे होगी? तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा इस फोर्स की वजह से। ठीक है, समझ में आया? फोर्स ऊपर से लग रहा है, इसलिए ए के रेफरेंस में ये बीम इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई। उसी तरह से सपोज कि ये बी आर बी का रिएक्शन लग रहा है, सपोज रिएक्शन आर बी, ओके, तो ये ए पॉइंट से आर बी का रिएक्शन है, तो उसका मूवमेंट कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ओके, तो जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज में आएगा और उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम दोनों मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज इसको इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे आएगी और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे आएगी, सभी प्लस ही आएंगे क्योंकि हमने इक्वेट किया हुआ है। ओके, मूवमेंट में समझ में आ गया? ये सिर्फ पॉइंट लोड का है। ओके, अभी ये यूडीएल का करना हो तो यूडीएल का कैसे करेंगे हम? तो जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमको दिया हो, जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हो, तो सबसे पहले हमको इसको जो है वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक बार समझ लो अच्छे से, क्योंकि सपोज कि यहाँ पे हमको ए टू सी जो है उसमें हमें यूडीएल दिया हुआ है। ठीक है, ये यूडीएल की वैल्यू क्या है? 2 किलोन्यूटन पर मीटर। जब भी यूडीएल आएगा तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर। तो ये जो यूडीएल है वो यूडीएल को सबसे पहले हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो यूडीएल की वैल्यू दी होगी हमको, ओके, उसको ये यूडीएल जितने लेंथ में होगा, जितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसके साथ क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 3 6, तो ये 6 किलोन्यूटन जो है वो हमारा पॉइंट लोड हो गया। ओके, तो अगर हमको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके दिखाना हो, तो सपोज कि ये हमारा ए सी हो गया, ये 3 मीटर है। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 तो 6, तो कहाँ पे लगेगा? सेंटर पे लगेगा। ओके, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना आएगा? 1.5 मीटर, और ये 1.5 मीटर। ओके, समझ में आ गया? अगर आप चाहे तो अलग से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हो, अलग से बीम ड्रॉ करके, सिर्फ इसके लिए। अगर नहीं करना हो तो आप अपने दिमाग से ही समझ के इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। क्लियर? लेकिन इतना समझ लेना कि जब भी यूडीएल आएगा तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जितनी वैल्यू दी होगी वो, और जितने लेंथ में होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करो, और वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा उसका? तो वो सेंटर पे, जितनी लेंथ होगी यूडीएल की उसके सेंटर पे होगा। क्लियर? ओके, तो अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी यहाँ पे हम सब प्लस ही लेंगे क्योंकि हमने इसको इक्वेट किया हुआ है। ओके, अगर हम समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 करके करते तो सभी एक साइड पे आ जाते और उसमें क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो जाता। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट 8 पॉइंट ए। तो क्लॉकवाइज कौन सा आएगा? तो सपोज कि 5 किलोमीटर का हम अगर सोचते हैं तो 5 किलोमीटर का फोर्स यहाँ पे लगेगा तो बीम क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तो ये 5 किलोमीटर क्लॉकवाइज आएगा, 3 किलोमीटर भी क्लॉकवाइज आएगा, और यूडीएल भी नीचे की ओर लग रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज, मतलब 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट में आएगा। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर का देखते हैं। तो 5 किलोमीटर ये हमारा फोर्स हो गया। 5 मोमेंट इज इक्वल टू क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 5 तो आ गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होगा? तो ये 5 किलोमीटर जहाँ पे लग रहा है वहाँ से ए पॉइंट का डिस्टेंस तो कितना? ये 3 + 2। ओके, 3 + 2 मीन्स क्या हो गया? 5। तो 5 इंटू 5। ओके, क्या करेंगे? प्लस अभी कौन सा फोर्स लेंगे हम? 3 किलोमीटर, तो 3 इंटू 3। ओके,
3 × 3 समझ में आ गया। 3 कैसे लिया, ये 3 किलोटन फोर्स लग रहा है और ए पॉइंट से ही मोमेंट लेना है हमको, तो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3। ओके, अभी आ रहा है हमारा यूडीएल। तो यूडीएल के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो है 2 किलो न्यूटन जो यूडीएल है वो कितने लेंथ में है, 3 मीटर लेंथ में है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो ये हमारा 2 × 3 वो क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया। 2 × 3 ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। अभी डिस्टेंस लेना बाकी है, तो ये 2 × 3 जो पॉइंट लोड होगा वो पॉइंट लोड कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, लेंथ जो है उसके सेंटर पे लगेगा। ओके, ये ए टू सी लेंथ जो है उसके एक सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ये सेंटर पे आपका लगेगा। ओके, ये सेंटर पे लगेगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया 1.5 मीटर और यहाँ से ये डिस्टेंस 1.5 मीटर। ओके, तो अभी जो हमने यहाँ पे 2 × 3 ये हमारा पॉइंट लोड हो गया यूडीएल का। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कि समझ में आए कि ये 2 3 डिस्टेंस जो है वो हमारा मूवमेंट का डिस्टेंस नहीं, ये हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है उसका है। ठीक है, 2 × 3 ये हमारा पॉइंट लोड हो गया, ये सिर्फ लोड आया अभी। ठीक, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, तो अभी हमारा यूडीएल का पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, तो कितना हो गया ये 1.5, मतलब जितनी लेंथ होगी उसका हाफ आएगा, तो ये हो गया हमारा 1.5। क्लियर, तो ये हमारा सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है वो कंप्लीट हो गए। अभी आएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में सिर्फ ये आर ए जो है उसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम ए पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं तो इसका मूवमेंट जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर बी का लेंगे हम, तो आर बी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आर बी फोर्स होगा आर बी, और डिस्टेंस कितना है, पूरा बीम का डिस्टेंस लेंथ हो जाएगा। ओके, ए से लेके ये, तो 3 + 2 + 2 2 4 3 7। क्लियर, अभी कैलसी से हम इसका आंसर ले लेंगे, 5 × 5 + 3 × 3 + 2 × 3 × 1.5 इज इक्वल टू 43। तो यहाँ पे आ गया 43 इज इक्वल टू आर बी × 7। ओके, तो अभी हम 7 इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 43 / 7 आर बी, तो 43 / 7, तो देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू 6.143 ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा आर बी आ गया। क्लियर, आर बी कैसे फाइंड किया पता चल गया। ओके, जब भी ऐसे बीम डायग्राम होंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का कोई भी होगा, तो हमें ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड लेंगे हम, क्योंकि हमको आर एन आर बी फाइंड करना है, तो आर बी तो मिल गया, अभी आर ए फाइंड करना है। तो अभी क्या करेंगे हम, जितने भी अपवर्ड लोड लग रहा है लिख लेता हूँ मैं, टोटल सम ऑफ अपवर्ड लोड इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड लोड। ओके, मतलब बीम पे जितने अपवर्ड लोड लग रहे हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। लोड की बात है, अभी मूवमेंट नहीं है, अभी सिर्फ लोड आएगा। जितने अपवर्ड लोड लग रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, और जितने डाउनवर्ड लग रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। ओके, तो अपवर्ड लोड में कौन से हैं, एक आर ए है और एक आर बी। ओके, ये दोनों लोड ही होंगे, तो आर ए + आर बी। ओके, सम करेंगे उसके आर ए + आर बी। अभी डाउनवर्ड में कौन से आएंगे, तो ये है 5 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 5 + 3 प्लस, अभी यहाँ पे हमको सिर्फ लोड लेना है। ओके, लेकिन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सिर्फ ये यूडीएल है, तो उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे किया हमने 2 × 3। ओके, 2 × 3, लेकिन अभी 1.5 नहीं लेना है, क्योंकि 1.5 तो मूवमेंट के लिए चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ पॉइंट लोड चाहिए, इसलिए 2 × 3, 2 × 3। ओके, ये सिर्फ हमारा लोड है 2 × आप डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बी की वैल्यू रख देंगे, आर ए + आर बी कितना है हमारा 6.143 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना होगा 5 × 6 3 9 और 5 14। ओके,
क्लियर। तो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 14 माइनस 6.143, आर ए इज इक्वल टू 14 माइनस 6.1 14 माइनस 6.143, ये आ गया 7.857 किलो न्यूटन। क्लियर। तो हमारा सपोर्ट रिएक्शंस जो है आर ए और आर बी ये हमको मिल गया यहाँ पे। ओके, स्टेप नंबर 1 जो एसएफबीएम डायग्राम हमें करना है उसमें स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी हमको मिल गए हैं। ओके तो अभी यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। आर ए कितना आया है हमको 7.857 किलो न्यूटन और आर बी कितना है 6.143 किलो न्यूटन। क्लियर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो है शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, स्टेप नंबर 2 एसएफ कैलकुलेशन। एसएफ कैलकुलेशंस। ओके, अभी एसएफ कैलकुलेशंस जो होगा ना उसके लिए हमको एक सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो सेक्शन का एक नोटेशन होता है, साइन कन्वर्जन होता है उसका। तो साइन कन्वर्जन कैसे लेंगे हम, तो सपोज के कोई सेक्शन है। ओके, तो ये सेक्शन की अगर लेफ्ट साइड से हम फोर्स कंसिडर करते हैं, कोई भी सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्स कंसिडर करते हैं तो अपवर्ड जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर सेक्शन के राइट साइड पे कंसिडर करेंगे तो डाउनवर्ड जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो ये पूरा साइन कन्वर्जन क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन आपको एक याद रखना है, अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट साइड से लेंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव आएगा, और सेक्शन के डाउनवर्ड राइट साइड से लेंगे तो डाउनवर्ड आएगा पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर डाउनवर्ड फोर्स आता है तो वो क्या आएगा नेगेटिव, और सेक्शन के राइट साइड पे अपवर्ड फोर्स आता है तो वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये जो साइन बचा हुआ है सेक्शन के लेफ्ट और राइट बताया हुआ है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव का साइन है। तो आपको सेक्शन याद रखना है कि आप सेक्शन के लेफ्ट साइड से ले रहे हो या तो फिर राइट साइड से। ओके, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड पॉजिटिव और राइट साइड पे डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का साइन है। क्लियर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप राइट साइड से भी कर सकते हो, राइट साइड से लेंगे तो आर बी नेगेटिव से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो हम लेंगे शियर फोर्स एट ए। ओके, ए पॉइंट पे जो शियर फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे है। ओके, तो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड पे अपवर्ड फोर्स तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो कितना है प्लस 7.857 किलो न्यूटन। ओके, अभी शियर फोर्स मतलब क्या है कि अलजेब्रिक सम, जितना जो भी पॉइंट पे हम शियर फोर्स फाइंड करना है तो सभी फोर्स का सम करेंगे, हम अलजेब्रिक सम करेंगे। ओके, तो अभी ए पॉइंट आ गया, अभी सी पॉइंट है। अभी यहाँ पे देख लो आप, जब भी ऐसा कोई आता है कि हमारा ए पॉइंट के बाद सी पॉइंट में दो लोड लग रहे हो, मतलब ए टू सी लेंथ में यूडीएल भी लग रहा है और सी पॉइंट में पॉइंट लोड भी लग रहा है, तो हमें सी पॉइंट में दो शियर फोर्स के फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर। अभी सी टू डी जो है वो सी टू डी में यहाँ पे यूडीएल नहीं है, सिर्फ पॉइंट लोड है, तो डी पे हम एक ही फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे ओके तो ये यूडीएल और इसका अलग अलग हम फाइंड करेंगे तो हमें ड्रॉ करने में ईजी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे हम शियर फोर्स 8C। अभी ये आप LHS ऑफ सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो शियर फोर्स 8C, तो सिर्फ अभी यूडीएल तक ही लेंगे हम, ये पॉइंट लोड उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो आगे का जो लोड है वो तो लेना ही है, तो ये 7 पॉइंट, ये जो आगे का है 7 पॉइंट यहाँ पे वो तो प्लस में आएगा 7.857। ओके, अब ये 2 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल जो है डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, अभी इसको हमारा क्या लेना है, इसका पॉइंट लोड लेना है, तो पॉइंट लोड कितना आएगा 2 × 3। ओके, लेकिन डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए डाउनवर्ड में ये अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड लगेगा तो क्या आएगा माइनस, तो -6 इज इक्वल टू, तो 7.857 -6 मतलब 1.857 किलो न्यूटन प्लस में आएगा। ओके, क्लियर। अभी वापिस अभी सी पॉइंट पे लेंगे हम,
शियर फोर्स 8C। अभी ये पॉइंट लोड कंसिडर करेंगे तो यहाँ तक का तो आएगा ही ये सेम, तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं 1.857। अभी ये कितना लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3, तो क्या आएगा डाउनवर्ड है इसलिए -3 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं 1.857 -3, तो -1.143 किलोमीटर। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। अभी सी पर ख़त्म हो गया। अभी डी SF8D हो गया, तो डी कितना लेंगे हम, तो यहाँ पे UDL नहीं है तो सिर्फ एक ही हमें डी फाइन करना है, तो उसका 5 किलोमीटर लोड डाउनवर्ड में लग रहा है, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो ही जाएगा 1.143 ओके, माइनस डी पे कितना लग रहा है ये 5 किलोमीटर डाउनवर्ड -5। देखो ये जो साइन है उसके साथ लेना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस ही था, तो -1.143 -5 क्या हो गया -6.143 किलोमीटर। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो D to B, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, हम यहाँ से लेफ्ट सेक्शन से स्टार्ट किया था, इसका मतलब यहाँ पे B पॉइंट पे लास्ट तक हमारा 6.143 ही होगा, तो ये हमारा फाइनल SF8B हो गया 6.143 किलोमीटर, हो गया 6.143 अपवर्ड में है, ठीक है। तो ये जो डाउनवर्ड है यहाँ तक सेम ही रहेगा। ओके, 6.143, आप चाहे तो यहाँ पे 6.143 प्लस 6.143 करके जीरो भी कर सकते हो, लेकिन ये बी पॉइंट पे हमारा ये 6.143 लगेगा, शियर फोर्स आएगा। ओके, तो ये हमारा शियर फोर्स का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अभी ये शियर फोर्स का कैलकुलेशन जो है कंप्लीट हो गया, तो हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं अभी। ओके, तो एक हमारा शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं उस पॉइंट से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे नीचे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके, जब भी इस तरह से एग्जांपल आएंगे तो आपको ये जो डायग्राम वाला फिगर जो है वो एक साइड पे ही रखना है, मतलब जो बीम का फिगर होगा, SF डायग्राम का फिगर होगा और BM डायग्राम का एक साथ ही एक फिगर में ही आ जाएगा, एक ही पेज पे। ओके, और कैलकुलेशन आपको दूसरे पेज पे करना है। क्लियर? इस तरह से प्रोजेक्शन ले लेंगे। अभी हमारा बीम है, जितना भी बीम का लेंथ होगा उतना ही हमारे शियर फोर्स डायग्राम में भी उसका लेंथ आएगा और बेंडिंग में भी उतना ही लेंथ आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम उसका लेंथ ले लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये B पॉइंट। ओके, अभी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जितने भी हमको ये पॉइंट शियर फोर्स मिले हैं हमको, ये हमको इस फिगर में हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस होंगे वो इस लाइन के ऊपर आएंगे और जो माइनस होंगे वो लाइन के नीचे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे SF8A कितना है 7.857, तो यहाँ से ये ऊपर प्लस की ओर सपोज के यहाँ पे ओके 7.857 किलोमीटर। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद C पॉइंट पे हमारे पास 2 है, तो पहले जो है वो लेंगे हम 1.857, क्या है 1.857, तो यहाँ से C पॉइंट पे ऊपर की ओर प्लस आएगा, तो सपोज कि हम यहाँ पे लेते हैं 1.857 किलोमीटर। अभी C पॉइंट पे दूसरा हमारा शियर फोर्स जो है वो क्या लेंगे हम -143। अभी C पॉइंट पे माइनस आया तो मतलब नीचे जाएंगे हम, तो माइनस सपोज कि यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा -1.143। ओके, क्लियर? जैसे दिया हुआ ऐसे ही आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो उसके बाद D पॉइंट पे -6.143। ओके, तो D पॉइंट पे -6.143, सपोज कि हम यहाँ पे आता है 6.143 किलोमीटर। ओके, अभी यहाँ पे आपको माइनस दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब माइनस ही होगा।
ओके। और ये बी पॉइंट पे भी सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं रख रहा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे भी 6.143 किलो न्यूटन। ओके। अभी क्या करना है हमको, अभी इसको हमें ड्रॉ करना है। अभी शियर फोर्स ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जब भी हम शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे तब उसका फोर्स का जो डायरेक्शन है, लाइन है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम। तो उसके लिए आप देख सकते हो, एक जब बीम की लेंथ होगी उसमें कोई लोड नहीं होगा तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी है। तो इसको हम देख के, इसको याद रख के हम करेंगे। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये पॉइंट ज्वाइन करोगे तो आ ही जाएगा। ओके, लेकिन अभी दिखाएंगे। अगर वर्टिकल पॉइंट लोड लग रहा हो, आपको पॉइंट लोड लग रहा हो तो वर्टिकल लाइन आएगी। तो ये हमारा जो है आर है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन आ गया। उसके बाद यूडीएल हो, यूडीएल यूनिट जो भी जितनी भी लेंथ में यूडीएल होगा, तो यूडीएल लोड में शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे है हमारा। कि आप डायरेक्ट जितने भी पॉइंट आए हैं उसके डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन समझ के ड्रॉ करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये यूडीएल है इतने लेंथ में, तो ये इंक्लाइन लाइन आ गया। उसके बाद वापस पॉइंट लोड है तो वर्टिकल लाइन आएगा, तो ये वर्टिकल लाइन आ गया। ओके, उसके बाद क्या है कि अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पॉइंट लोड है। ओके, ये जो है हमारा ये पॉइंट लोड है -1.143, -1.143 है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट लोड तो आ गया, यहाँ पे यूडीएल इसलिए इंक्लाइन लाइन आ गई। लेकिन अगर लेंथ जो है बीम की लेंथ उसमें कोई लोड ना हो, यहाँ पे C2D में आप देख सकते हो, C2D जो लेंथ है उसमें कोई लोड नहीं है। ओके, नो लोड, तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कौन सा लाइन आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। क्लियर, क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन आई यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये C2D में कोई लोड नहीं है, मतलब ये शियर फोर्स जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1.143 होगा। ओके, उसके बाद ये डी पॉइंट पे हमारा वर्टिकल लोड लग रहा है, तो यहाँ से लेके हम वर्टिकल लोड लेंगे। ओके, और फिर D2B में भी कोई लोड नहीं लग रहा, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, नो लोड में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और वापस ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, अभी ये लाइन के ऊपर जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे नीचे जो आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर, तो ये हमारा जो है वो शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया है। क्लियर, ये है हमारा एसएफ डायग्राम। ओके, ये आपको याद रखना है, यूडीएल आएगा तो इंक्लाइन लाइन आएगी, और अगर बीम के बीच में कोई लोड नहीं है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्यों, यहाँ पे लोड नहीं है और यहाँ पे भी लोड नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लोड होगा, पॉइंट लोड होगा, पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड होगा तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर, ये एसएफ डायग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमको यहाँ पे जो ड्रॉ करना है उसमें एसएफ कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एसएफ हो गया। अभी क्या बाकी है, बीएम डायग्राम। ओके, तो बीएम के लिए अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। ओके, तो बीएम के कैलकुलेशन के लिए मैं वापस एक बार ये बीम ड्रॉ किया है दूसरे पेज में, इसलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेम बीम है हमारा। तो बीएम, तो थर्ड वन हमारा क्या आएगा अभी, बीएम कैलकुलेशन। ओके, थर्ड वन क्या आएगा, बीएम कैलकुलेशन। अभी बीएम कैलकुलेशन के लिए उसका साइन कन्वर्जन समझते हैं हम। तो उसका साइन कन्वर्जन क्या आएगा, सपोज कि कोई बीम है, उसका सेक्शन हम लेंगे सेंटर से, सेक्शन मीन्स जहाँ से भी हम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से हम उसका जो बेंडिंग होगा, अगर वो सैगिंग होगा, सैगिंग मीन्स क्या है, तो सपोज कि ये हमारा बीम है। ओके, क्लियर, अगर ये बीम इस तरह से बेंड हो रहा है, क्लियर, ये बीम जो है हमारा वो इस तरह से बीम इस तरह से बेंड हो रहा है, तो ये हमारा सैगिंग मोमेंट हो गया। ओके, अगर सैगिंग बेंडिंग हो रहा है तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर बीम इस तरह से बेंड हो रहा हो, इस तरह से ऊपर की ओर, तो उसको हम प्लस लेंगे। ओके, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, मूवमेंट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, इसमें सैगिंग
और होगिंग आएगा। होगिंग मीन्स क्या है, ये बीम जो है वो हमारा इस तरह से बेंड होगा, इस तरह से। ओके, तो ये होगिंग हो गया, तो ये नेगेटिव आएगा होगिंग मोमेंट। तो हम ये प्लस साइन याद रखेंगे, उसका अपोजिट जो होगा वो हम माइनस लेंगे। ओके, तो उसका कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, आप किसी भी पॉइंट से आप मोमेंट लोगे तो आपको सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम अभी ए और बी का मूवमेंट, यहाँ पे एक बात भी याद रखना है कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और फ्री एंड होंगे, फ्री ऑन, तो फ्री एंड में बेंडिंग मूवमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, एट फ्री एंड बेंडिंग मूवमेंट विल बी जीरो। ओके, इसका मतलब बेंडिंग मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी बाकी क्या रहा, सी और डी। अभी डी पॉइंट पे, अभी हम धारो कि सी, सपोज कि हम सी पॉइंट पे लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी। अभी आप यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है, सी से आरएचएस साइड भी ले सकते हो और सी के लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हो, कहीं पे भी आप ले सकते हो। तो जिसमें फोर्स आपको कम दिखाई दे वो लेंगे, वो हम लेंगे। ओके, यहाँ पे सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो सी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है उसका मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा। इसलिए अभी सी के राइट हैंड साइड पे देखेंगे हम और सी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सी के राइट हैंड साइड पे मूवमेंट ले रहा हूँ, तो सी आर एच एस, बेंडिंग मूवमेंट सी आर एच एस। ओके, आप लेफ्ट हैंड साइड से लोगे तो भी सेम ही आएगा। क्लियर, तो आर एच एस साइड में हमको दो फोर्स दिए हुए हैं, तो उसका बेंडिंग मूवमेंट देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये लेंगे आर बी। तो आर बी हमारा कितना था आगे के उसमें 6.143 और आर ए है 7.857। ओके, तो ये आर एच एस जो है बेंडिंग मूवमेंट एट सी आर एच एस। ओके, तो उसके राइट हैंड साइड पे लेंगे तो ये क्या आएगा, आर बी मीन्स कितना है 6.143 मल्टीप्लाई बाय, मूवमेंट तो सेम ही रहेगा, मूवमेंट मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 6.143 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अभी कहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, ये फोर्स का कहाँ से कौन से पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं हम, सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट तक का डिस्टेंस आएगा। ओके, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4। ओके, तो ये हमारा मूवमेंट हो गया। अभी ये प्लस आएगा का माइनस है कैसे पता चलेगा, तो ये अभी हम देखेंगे। तो ये जो सी टू बी का जो बीम है, सी टू बी तक, तो उसमें हम ये आर बी फोर्स लगा रहे हैं, रिएक्शन लग रहा है, तो उसकी वजह से भी बीम अपवर्ड बेंड होगा, इस तरह से बेंड होगा। तो इस तरह से बेंड होता हो तो हम क्या लेंगे, हम प्लस, तो ये प्लस साइन आएगी। क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट है हमारा 5 किलोमीटर का, तो 5 साइन हम बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। 5 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 2। ओके, ये हमारा हो गया 5 इंटू 2। अभी इसका साइन कन्वर्जन प्लस या माइनस कैसे पता चलेगा, तो सी टू डी में ये जो 5 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, इसकी वजह से ये बीम डाउनवर्ड बेंड होगा नीचे की ओर, तो ये होगिंग होगा, तो ये क्या होगा माइनस। तो ये कितना आएगा हमारा, तो कैलसी में हम देखते हैं 6.143 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 14.572 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, ये सी पॉइंट का हो गया। अभी डी पॉइंट का देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी, अभी डी पे भी आप देखोगे, डी के लेफ्ट साइड पे एक रिएक्शन आर ए है, यूडीएल है और पॉइंट लोड, 1 2 3 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन डी के राइट साइड पे एक ही फोर्स है, सिर्फ आर बी। ओके, तो यहाँ पे हमको इजी पड़ेगा, तो हम इसका भी राइट हैंड साइड ही लेंगे, दोनों की ओर बेंडिंग मोमेंट सेम ही आएगा। तो ये कितना आएगा, आर बी मीन्स 6.143 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितना है 2। ओके, तो अभी ये अपवर्ड ही बेंड करेगा, तो ये प्लस ही आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 6.143 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 12.286 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो चारे पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया है।
ए पॉइंट पे आ गया 0, बी पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे 14.57 एंड डी पॉइंट पे 12.286। ओके, अभी हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन तो कंप्लीट हो गया, अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारा जो मेन फिगर था उसी पे हम आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, एसएफ डायग्राम तो हमें ड्रॉ किया था, अभी बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन और डायग्राम देखेंगे। तो इसके लिए वापस हम एक बीम के लेंथ का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। ओके, इसमें हम पॉइंट लिख देंगे ए सी डी बी। ओके, अभी इसका पॉइंट जो है वो पॉइंट दिखाएंगे हम जितने भी लाइन है उसके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट ए और बी 0, तो यहाँ पे 0 0 हो गया। ओके, अभी सी पे कितना है तो 14.572 किलोमीटर, मतलब प्लस है, तो प्लस होगा तो लाइन के ऊपर आएगा। तो 14 पॉइंट, सपोज कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 14.572। ओके, क्लियर। अभी डी पे कितना है 12.286, वो भी प्लस में ही है, तो ये 12.286, इसको जरा इससे थोड़ा नीचे आएगा, ये 12.286 और यहाँ पे तो 0 ही है। क्लियर। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। अभी हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए वापस हमको ये समझना होगा। अभी शियर फोर्स का तो कंप्लीट हो गया, अभी बेंडिंग मोमेंट का लेंगे। अगर यहाँ पे हम यूडीआर और नो लोड वही देखेंगे, सिर्फ उसमें ही वही डायग्राम ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हो, अगर आपका जो बीम है उसके लेंथ में अगर यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लोड, तो पैराबोलिक कर्व आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या आएगा, पैराबोलिक कर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए टू सी में क्या लग रहा है हमारा यूडीएल, तो ये ए से लेके सी तक जो ड्रॉ करेंगे हम, तो वो पैराबोलिक कर्व हम ड्रॉ करेंगे। क्लियर। उसके बाद ये C2D है, वो C2D में नो लोड है, ये हमें C2D में क्या है, नो लोड। ओके, तो ये इंक्लाइन लाइन आएगा, इंक्लाइन लाइन। नो लोड में क्या होगा, इंक्लाइन। शियर फोर्स था तो उसमें ओरिजिनल लाइन आया था, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन लाइन। तो आप देख सकते हो 14.572 और ये 12.286, तो ये क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया। ओके, ये कर्व नहीं आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगा। क्लियर। वैसे ही D2B में भी हमारा लोड नहीं है, नो लोड है, तो नो लोड होगा, नो लोड होगा तो क्या होगा, इंक्लाइन लाइन आएगा। तो D2B में भी ये स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आपका आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हमारा है BM डायग्राम। क्लियर। ये हमारा पूरा एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल सोल्व हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।